खंबा खंडी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, संडे को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ गई हूँ आज फिर आपको अपने गिटर पिटर सुनाने। आज गिटर पिटर हम किस पे करने वाले हैं? राजस्थान के फ्यूल मिनरल्स, ईंधन खनिज, जो भी आरपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्या क्या थीम है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको लेकर के आज के आप लोगों का टेस्ट है। आप देखिएगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते तो भी कोई बात नहीं, मैं हूँ याद कराने के लिए, मैं आपको याद कराऊंगी। इसके साथ साथ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस जिन्हें हम बोलते हैं, उसके लिए अनलॉक कोड आपसे मांगेंगे, तो अनलॉक कोड जो आपको यूज करना है वो है MRP10। ठीक है, मारो राजस्थान परिवार का ही कोड है, MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा। आज सुबह 12 बजे करंट अफेयर्स पे मैंने एक टेस्ट लिया था, अगर किसी का मिस हो गया, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, बहुत अच्छा फीडबैक था उस क्लास का, अगर किसी का मिस हो गया तो परेशान नहीं होना, उसका मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अनलॉक कोड लगाना मत भूलिएगा, MRP10। कल सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स करवा रही हूं मैं वहां पे, तो आप लोगों को ज्वाइन करना है, फ्री क्लास है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, MRP10 कोड लगाना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ पेड क्लासेस के लिए जो अनअकैडमी पे प्लस बैचेस आ रहे हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। RAS के लिए विजय बैच आ रहा है, कॉलेज लेक्चरर के लिए युक्ति बैच है। इसमें मेरा रोल ये रहेगा, 7 जुलाई से मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, नोट पॉइंट टू बी नोटेड, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, बकायदा आप सबको कंटेंट मिलेगा राजस्थान जीके, चाहे बच्चा RAS की तैयारी कर रहा हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर की, चाहे सब इंस्पेक्टर की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम में कंटेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं। आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस है। आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उसी में मैं लगी रहती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स निमोनिक सोचने में सारा दिन 24/7 मारो राजस्थान के लिए, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी आज के टेस्ट से। आज का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा, मैं स्क्रीन से हट रही हूं। ठीक है, चले शाबाश, लेट्स स्टार्ट। कौन से जिले में जो है पेट्रोलियम की दृष्टि से कौन सा जिला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण हो गया है, मतलब जहां पे पेट्रोलियम के भंडार मिलेंगे, इनडायरेक्टली यही पूछना चाह रहे हैं ना, तो बताइए जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर या फिर बीकानेर। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा, सबको पता होगा आई बिलीव, बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर पेट्रोलियम के आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, स्टोर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बाड़मेर। अगर आप देखना चाहते हैं कि पेट्रोल कहां पे मिल रहा है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे लगता है स्टैटिक पोर्शन नहीं किया होगा, तो आपको क्यों परेशान होने की जरूरत है जब मैं हूं। ठीक है, तो मिनरल ऑयल भी बोलते हैं पेट्रोलियम को, मिनरल ऑयल मतलब खनिज तेल। कहां पे मिलेगा बच्चे? ये मिल रहा है बॉम्बे हाई के बाद, राजस्थान का, बॉम्बे हाई के बाद राजस्थान का मिनरल ऑयल यानी कि पेट्रोलियम में कितना, कौन से नंबर पे आते हैं हम लोग? सेकंड नंबर पे आते हैं, दूसरा स्थान है अपना। ठीक है, तो पेट्रोलियम हमें कहां मिलेगा? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। कहां कहां मिल रहा है बच्चे? बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के अंदर मिल रहा है। बाड़मेर में जगह कौन कौन सी है? गुड़ामलानी, मंगला, कोसलू, जोगसरिया। ठीक है, ये जो है क्या बोलते हैं, बाड़मेर की जगह के नाम है। देखो बाड़मेर के अंदर पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, तो वो जगह कैसी होगी? बहुत मैली मैली सी होगी और बहुत गाढ़ा सा कलर होगा उसका, उससे याद कर लो आप गुड़ामलानी। ठीक है, उससे याद कर लो गुड़ामलानी, मंगला जगह है। और सारा का सारा जग पेट्रोल के पीछे पागल हुआ पड़ा है। ठीक है, अमेरिका ने इतने इतने देशों के अंदर जो युद्ध छिड़ गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, सीरिया तबाह हो गया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, फलां ढिमका, सब कुछ हो रहा है ना, तो सारा का सारा जग किस चीज के पीछे पागल है? पेट्रोल के पीछे पागल है। तो जग सरिया आपको याद करना है, जोग सरिया। ठीक है, और पेट्रोल के पीछे सारे देश एक दूसरे को कोसते रहते हैं, उससे आप जगह का नाम याद करेंगे कोसलू, जहां पे क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है। और जिसके पास पेट्रोल होगा वो मतलब अपने आप को मंगलकारी, भाग्यशाली तो सोचेगा, तो दूसरी पेट्रोलियम की साइट का नाम है मंगला। छोटा बड़ा हो जाता है, क्या है ये सारे झंडू बाम XYZ मेरे साथ ही होने होते हैं। चले कोई बात नहीं, हम फिर भी काम तो चला ही लेते हैं ना। और नाम बताती हूँ आपको पेट्रोलियम की साइट्स के, कौन कौन सी साइट्स हैं, और सारे हमारी देवियों के नाम पर। जिसके पास पेट्रोल है मतलब वो बहुत भाग्यशाली है, उसके पास सब कुछ है। बाकी सारी पेट्रोलियम साइट्स के नाम जो है वो किसके नाम पर है? हमारी देवियों के नाम पर है। मंगला भाग्यम, कमलेश्वरी, विजया, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या से भरपूर होगा वो बंदा, राजेश्वरी, भाग्येश्वरी। ठीक है, तो ये सारे नाम है जहां पे हमें क्या मिलेगा? पेट्रोलियम मिलेगा। जैसलमेर की साइट्स नाम याद करने हैं तो कीवर्ड याद कर लीजिए वाला। क्या कीवर्ड याद कर लेंगे? वाला। ठीक है, देखिए अभी कराती हूं।
हाँ, वाला कीवर्ड आप याद कर लीजिए, ठीक है। वाला कीवर्ड से क्या होगा, बागे वाला, और पेट्रोल का कलर कैसा होता है याद कर लो, ब्लैक कलर का होता है, तो कालरे वाला, और एक याद कर लो तुवरी वाला। तो जैसलमेर के अंदर पेट्रोल 3 जगह पे मिलेगा, जिनके पीछे कीवर्ड क्या आएगा बच्चों, वाला आ जाएगा, बागरे वाला, कालरे वाला, तुवरी वाला। क्लियर है सबको? अच्छा, और देखते हैं, और नेचुरल गैस बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है। समझ में आ गया, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम बाड़मेर में कौन कौन सी जगह पे मिलता है? आई होप याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आप लोग मैच कीजिए इसको, ताकि मैं फिर आपको आंसर दूंगी। मैं स्लाइड से हट रही हूँ, इसको पढ़िए, हट रही हूँ स्लाइड से, पढ़िए इसको, शाबाश। हो गया होगा। एक तो अभी अभी करवा दिया, गुड़ामलानी में क्या मिलेगा, मिनरल ऑयल यानी कि पेट्रोलियम। तो 3 का तो बच्चे बी हो गया आंसर। अब ऑप्शन में ढूंढो 3 का बी, क्या एक ही क्वेश्चन किसी में दिया हुआ है? 3 का बी देख लो इन चारों में से, ठीक है, एक में ही दिया हुआ है, तो ए आंसर आ गया। जरूरी नहीं है आपको पेपर में सारी ऑप्शंस आनी चाहिए, एक भी ऑप्शन आते तब भी आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो क्वेश्चन को, कई बार बात बन जाती है, ठीक है। तो आपको याद हो गया कि गुड़ामलानी जो है मिनरल ऑयल के लिए यानी कि पेट्रोलियम यहाँ पे मिलेगा। मनोहर टिब्बा में क्या मिलता है? मनोहर टिब्बा में नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस मिलती है, ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद कसनाऊ के अंदर आपको क्या मिल रहा है? लिग्नाइट मिल रहा है। कसनाऊ के अंदर लिग्नाइट मिल रहा है। लिग्नाइट का पूरा निमोनिक फ्री लाइव क्लास में मैंने सारे बच्चों को करवाया, आपका मिस हुआ है तो वो वाली फ्री लाइव क्लास जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सलादीपुरा किस लिए फेमस है? पाइराइट के लिए फेमस है। सलादीपुरा में क्या मिलेगा? पाइराइट मिलेगा हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, अपना आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। कोयला और गैस और डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, जगह के नाम दिए, केसर देसर जगह, कपूरडी, माता सुख, तनोट, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है? अब ये तो मुझे लग रहा है आता होगा। अच्छा, मैं स्लाइड स्क्रीन से हट रही हूँ बच्चों, पहले करो इसको, आराम से करिए। तनोट माता तो बच्चे को पता है अपने, तनोट माता का मंदिर कहाँ पे है? तो तनोट वही जगह है ये यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारे सैनिकों की मेन कर्म भूमि है, तो जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो 4th का तो ए हो गया। माता सुख कहाँ पे है? मीराबाई के वहां पे, मेड़ता रोड, मेड़ता नगर, तो ये जगह कहाँ पे है नेचुरल गैस के लिए? नागौर के अंदर। कपूरडी कहाँ पे है? बाड़मेर में। दोनों में अड़ा अड़ा आएगा, कपूरडी और बाड़मेर। केसर देसर बच गया, तो केसर देसर कहाँ पे है? कानेर, याद कर लो, बीकानेर के अंदर है, ठीक है। तो आंसर्स क्या बन रहे हैं, हम लोग लिखते हैं इसको। तो इसका फर्स्ट का आंसर बन रहा है सी, ठीक है, कपूरडी डी, माता सुख का बी, सी डी बी ए। आंसर देखते हैं, सी डी बी ए कहां मिल रहा है? पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, ए वुड बी द राइट आंसर। सही है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चंस के थीम्स करने वाले हैं, इससे पहले बच्चों मैं आपको नेचुरल गैस और करवा देती हूँ कहाँ कहाँ पे मिलती है, ठीक है, ताकि आप लोगों का फिर ये नहीं रहे हमने किया नहीं, नेचुरल गैस ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में अपना कौन सा स्थान है? 6th प्लेस है। कौन सा स्थान है? 6ठे नंबर पे आते हैं हम लोग, याद कर लोगे, 6ठे नंबर पे आते हैं। पेट्रोलियम में किस पे आ रहे थे? बॉम्बे हाई के बाद दूसरे रैंक पे आ रहे थे, ठीक है। जैसलमेर और जोधपुर बेसिन में मिलेगी। अब आपको पेपर में याद नहीं हो कि मैडम बीकानेर भी आ सकता है इसमें, तो बाड़मेर भी आ सकते, तो मैं याद कराती हूँ ना, देखो आप जरा। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मुझे एक स्क्रीन पे आ नहीं रहे। हाँ, अभी सही है, सही है। देखो, ये पीडीएफ और पीपीटी के चक्कर में ना बच्चों बहुत गड़बड़ होता है, आप लोग एक्सक्यूज कर दिया करो, थोड़ा सा भी आपका टाइम वेस्ट होता है तो सॉरी। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में ग आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूं इंग्लिश अंग्रेज तो इसको जैज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का कोई चक्कर नहीं, जिसका जो मन में आता है बोलो। तो आपको यहाँ पे जी पिक करना है, ठीक है। और हम इंडियंस हैं, हम एमआरपीएंस हैं, जी का जे तो आप बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगाओगे, जे बना दिया। जे से जो डिस्ट्रिक्ट शुरू हो रहे हैं वहां पे नेचुरल गैस मिलेगी, ठीक है। गैस, जी गैस याद कर लोगे। तो जैसलमेर और जोधपुर बेसिन के अंदर हमें क्या मिल रही है बच्चे? प्राकृतिक गैस मिल रही है, ठीक है। और जालोर तो बहुत दूर है, जालोर नहीं आएगा बीच में, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, कभी उससे भी कंफ्यूजन कर जाओ। अब जैसलमेर के अंदर कहां कहां पे मिल रही है? घोटारू के अंदर, ठीक है, कहां पे मिल रही है? घोटारू, घोट घोट के पिला देंगे अगर कोई पाकिस्तान से टेररिस्ट एक्टिविटीज आएगी तो, याद कर लो, ठीक है। तनोट माता तो याद ही रहेगा। रामगढ़ याद कर लो, रामगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पे भारत का पहला
गैस बेस्ड प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है? रामगढ़ में भारत का पहला गैस बेस्ड प्रोजेक्ट है। और रामगढ़ कहाँ है? अपने जैसलमेर के अंदर। मनोहर टिब्बा तो कर ही लोगे, मनोहर टिब्बा, ठीक है। तो 4 प्लेसेस हो गए जैसलमेर के अंदर जहां पे अपने को प्राकृतिक गैस मिल रही है। कौन कौन सी? घोटारू, तनोट, रामगढ़ और मनीहर टिब्बा। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं, ठीक है। उसके बाद पिछली बार जब मैंने पेट्रोलियम करवाया था जैसलमेर में, क्या कीवर्ड याद करवाया था? क्या कीवर्ड याद करवाया था? वाला। और वाला में वहां पे क्या क्या करवाया था? बागे वाला, तुवरी वाला, कालरे वाला। यहाँ पे भी वाला है। कौन कौन से वाला है वो देखते हैं। डंडे वाला, ठीक है, पाकिस्तान के लोग नहीं मानेंगे तो डंडे भी लगाए जा सकते हैं भाई। साडे वाला और हंसू वाला, ठीक है, याद कर लोगे, ठीक है। और याद कर लो हम उनको लाफिंग गैस दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे डंडे वाला, साडे वाला, हंसू वाला, और एक और जगह आएगी शाहगढ़। तो जब हम प्राकृतिक गैस याद कर रहे हैं, ठीक है, आपको कीवर्ड याद करने हैं जैसलमेर के अंदर वाला और एक याद करना है गढ़। 2 गढ़ हैं, एक रामगढ़ और एक शाहगढ़। याद कर लोगे, प्राकृतिक गैस मिल रही है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं करना पेपर के अंदर पेट्रोल वाले। चलो इतना सा काम था, हो गया ना हमारा। अब हम आराम से अपने क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, शाबाश। क्वेश्चन ये है, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बीन फॉर्म्ड बाय मर्जिंग। बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड जो है बनाई गई है किस किस 2 संस्थाओं को मर्ज करके, किन किन 2 संस्थाओं को विलय करके बनाई गई है? RSMML नेवली लिग्नाइट लिमिटेड। RSMML का मतलब है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, ठीक है। और राजवेस्ट पावर लिमिटेड, राजवेस्ट पावर लिमिटेड और PDVSA पता नहीं क्या है, ठीक है, और वेनेजुएला द्वारा। और अगला ऑप्शन है राजवेस्ट पावर लिमिटेड और RCF लिमिटेड के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाई गई है? तो देखो बच्चों, ये कौन सी कंपनी लिमिटेड है? बाड़मेर। बाड़मेर कहां पे पड़ता है? अगर मैं राजस्थान का मैप बनाती हूं, रुके जरा, रुके, शाबाश, जाना नहीं है बच्चों, ठीक है। और ना, हाँ, और ना वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल को शेयर भी कर देना, ठीक है। आप लोग मुझे बोल तो देते हो जीके टेस्ट सीरीज भी करा दूं, करंट अफेयर्स भी करा दूं, इकोनॉमिक सर्वे भी करा दूं, बजट भी करा दूं, मैं तो सब कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। देखोगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? शेयर नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी? कैसे मारो राजस्थान पड़ेगा भी बढ़ेगा भी, जरा मुझे बताओ तो सही, ठीक है। तो बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग जो लिमिटेड है वो कहां पे है? वेस्ट में पड़ती है, तो राजवेस्ट कंपनी मिलेगी। ऐसे याद कर लो, राजस्थान की वेस्ट साइड की एक कंपनी है, ठीक है। तो राजवेस्ट पावर लिमिटेड और जो राजस्थान की मेन कंपनी है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, इन दोनों को मिला के विलय करके कौन सी कंपनी बनाई गई है? बाड़मेर लिमिटेड माइनिंग कंपनी। याद कर लोगे, हो जाएगी याद, इतना तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है। माइनिंग वर्क जो है इस कंपनी ने शुरुआत कर दी है कहां पे? लिग्नाइट की माइनिंग शुरू कर दी है भाई, लिग्नाइट कोल की, कपूरडी में और जालिपा के अंदर, ठीक है। कपूरडी और जालिपा कहां पे है? बाड़मेर के अंदर है, जहां पे हमें क्या मिलता है? लिग्नाइट कोयला मिलता है। राजस्थान में कौन से टाइप ऑफ कोयला मिलता है? लिग्नाइट टाइप ऑफ कोयला मिलता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चले, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पे है इसका? अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर के अंदर? तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसका मतलब कंपनीज लिमिटेड पे क्वेश्चन आते हैं। तो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैं करवा ही रही हूं आपको, बताइए। तो इसका आंसर होगा उदयपुर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? उदयपुर। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर उदयपुर में है। लेकिन बच्चे इसका रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आ जाए अगर, पंजीकृत मुख्यालय कहां पे है, तो वो जयपुर के अंदर है। तो आपको दोनों याद करना है। पंजीकृत मुख्यालय पे अगर क्वेश्चन आएगा बच्चे तो क्या करके आएंगे हम लोग? जयपुर करके आएंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। अब जो है हमें पता चल गया RPSC राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स कंपनी लिमिटेड, यानी माइंस एंड मिनरल्स पे तो क्वेश्चन पूछती है, माइंस पे भी पूछती है, डिस्ट्रिक्ट पे भी पूछती है। अब वो जो कंपनी एक्सप्लोरेशन कर रही है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रही है, तो क्यों ना इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री जान ली जाए भाई, ठीक है। तो RSMML जो है वन ऑफ द प्रीमियर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो है कौन सी पब्लिक सेक्टर को क्या बोलते हो? सार्वजनिक संस्था है, ठीक है। राजस्थान
सरकार के अंतर्गत ये आती है। इसका मेन काम क्या है? माइनिंग करना। मेन काम क्या है बच्चे इसका? माइनिंग मतलब खुदाई करना। मार्केटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल मिनरल्स, और मार्केटिंग भी करती है। माइनिंग तो करती है, खनन का काम तो करती है, लेकिन मार्केटिंग यानी विपणन का काम भी करती है मिनरल्स का, यानी कि खनिजों का, जो भी हमारे राजस्थान में होते हैं। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना, नई नई तकनीक अपनाना, जिसके थ्रू जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स जो है उनकी इनोवेशन की जा सके, मिनरल्स जो है वो निकाले जा सके। ठीक है, डाइवर्सिफाई किया जा सके, ये काम करती है। और इसका काम क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म सप्लाई टू लिग्नाइट बेस्ड पावर प्रोजेक्ट। अगर कोई लॉन्ग टर्म लिग्नाइट बेस्ड पावर प्रोजेक्ट है तो वहां पे जो है फ्यूल सप्लाई करने का काम भी करती है। वहां पे अगर लिग्नाइट फ्यूल की जरूरत है, पेट्रोलियम की जरूरत है, तो वो ये पहुंचाएगी कंपनी। ये काम हो गया। ये काम हम सोच नहीं सकते, अब आप देख लो जरा खुद ही। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या है? विंड एनर्जी फार्म बनाना, वो भी इसके काम के अंदर आता है। विंड एनर्जी फार्म कहां पे बनाएगा? मतलब पवन ऊर्जा वाला फार्म प्रोजेक्ट बनाना। कहां पे? जैसलमेर के अंदर। तो ये सारे राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के काम है, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आरपीएससी आपसे पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। दूसरा जो है, ये के क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बनाई कैसे गई थी। देखो 2003 के अंदर राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि RSMDC, ठीक है, प्लस साथ में एक और राजस्थान की ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन दोनों का मर्जर करके RSMML जो है वो बनी थी। मतलब RSMML जो है ना, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, इसमें 2003 में दो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मर्ज कर दिए। कौन सी? एक तो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक और कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, और कोई कौन सी इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आरपीएससी ने इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई है। ठीक है, क्लियर है? ये चीज हो गया। तो कब हुआ था ये कार्य? हुआ था 19 फरवरी 2003 को। कब हुआ था बच्चे? ये 19 फरवरी 2003 को, याद कर लोगे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब जो है क्वेश्चन आएगा, इसकी 4 मिनरल बेस्ड जो है बिजनेस यूनिट्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो वो आपको याद करना है कि RSMML बेसिकली कौन कौन से खनिजों के एक्सप्लोरेशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उनके खनन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो याद रखो बच्चे, ये मिनरल तो याद रखने ही रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, और लिग्नाइट। याद कर लोगे। देखो 2 तो LL से है, LG याद कर लो। लिग्नाइट, लाइमस्टोन, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट, इन 4 स्पेशलाइज्ड मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में कौन इन्वॉल्व है? RSMML। क्या बन रहा है भाई इसका? ये RSMML, हाँ, ये जो है इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इनका याद कर लो। रॉक फॉस्फेट की जो यूनिट है ये उदयपुर के अंदर है। जिप्सम तो बीकानेर में ही मिलता है, पता है हमें। लाइमस्टोन जोधपुर में, और लिग्नाइट जो है जयपुर के अंदर। ये यूनिट्स जो है वो इसकी लगी गई है। चूना पत्थर की कहां पे है? जोधपुर में। याद कर लो, जोधा भाई ने अकबर को चूना लगाया, याद हो गया। लाइमस्टोन की कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, लिग्नाइट वाली जयपुर के अंदर है। जिप्सम मिलता ही बीकानेर में, सरसर करके मैंने सारे निमोनिक याद करवाए थे, जामसर, अगर याद हो तो आप लोगों को। और रॉक फॉस्फेट उदयपुर में काफी मात्रा में मिलता है, याद कर लोगे। मेवाड़ में, ठीक है, मेवाड़ में और जैसलमेर में काफी मिलता है। सही है, चलो 1-2 पॉइंट और इसका कर लेते हैं हम RSMML का, कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की अंडरटेकिंग है, मल्टी मिनरल मल्टी लोकेशन एंटरप्राइज है, जो माइनिंग में एंगेज्ड है। ये 4 मिनरल्स जरूर याद करने, आपको भूल से भी नहीं भूलना। रॉक फॉस्फेट, लिग्नाइट, स्टील ग्रेड लाइमस्टोन आपको याद करना है, SMS ग्रेड लाइमस्टोन और जिप्सम। ठीक है, ये याद कर लेंगे। और क्या है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है? मुझे देख लेने दो एक बार, हो ही गए शायद। रॉक फॉस्फेट, ये और जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन में बेसिकली इन्वॉल्व होती है, अधात्विक खनिजों में। ठीक है, अधात्विक खनिजों में बेसिकली ये इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यही है। हाँ, दूसरा मुझे जो पॉइंट यहां से हमें पिकअप करना था, RSMML का काम है विंड पावर प्रोजेक्ट लगाना जैसलमेर के अंदर। तो ये कौन से उसमें इन्वॉल्व है? कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है वहां पे? इसने सेटअप किया है 106 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का। कितनी बच्चे? 106.3 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का विंड एनर्जी प्लांट कहां पे लगाया है? जैसलमेर, राजस्थान के अंदर। यही पॉइंट था जो मुझे यहां से करवाना था। ठीक है,
और 5 मेगावाट का इसने सोलर पावर प्लांट भी लगाया है। कहां पे? बीकानेर गजनेर के अंदर। गजनेर इरिगेशन प्रोजेक्ट में भी आया था अगर आपको याद हो तो। यहां पे इसने 5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट भी लगाया है। क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे? अब देखो एक एमसीक्यूज जब कर रहे हैं ना तो तरीके से कर लो ताकि 10 क्वेश्चन हाथों हाथ बन जाए। क्या बुराई है इसमें? क्या जरूरी है केबीसी खेलना हमेशा ही? बताओ जरा मुझे। ठीक है, चले आगे देखते हैं। आगे ये मिनरल्स आ गए, ये देखो जरा, बड़े मजे से करेंगे हम इसको। रुको जरा, रुको रुको रुको, देखो ब्लू कलर है जिप्सम का। जिप्सम मिल रहा है बीकानेर में, ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ में भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये साइट होगी बच्चे जिप्सम की। डिस्ट्रिक्ट से याद कर लो, जी से जिप्सम, जी से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के अंदर। ठीक है, अब जो है ये लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जैसलमेर तो मरुस्थल है, याद कर लोगे। जैसलमेर जोधपुर मैंने याद करवाया, जोधा भाई ने अकबर को चूना लगाया, तो जैसलमेर और जोधपुर में क्या मिल रहा है? लाइमस्टोन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर मिल रहा है। ठीक है, बाड़मेर के अंदर लिग्नाइट सबको पता है, गूड़ा मालानी, अभी मैंने बहुत सारी जगह आपको याद करवाई है। बाड़मेर में लिग्नाइट मिल रहा है। ठीक है, पेट्रोलियम भी मिलता है। ठीक है, अच्छा और कौन कौन सी है? रॉक फॉस्फेट, उदयपुर मैंने खास तौर पे याद करवाया। चट्टान की तरह कौन है? हमारा मेवाड़ी है। तो उदयपुर और जैसलमेर में हमें क्या मिलता है बच्चे? रॉक फॉस्फेट मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सिरोही में बेस मेटल। सिरोही में क्या? बेस मेटल। सिरोही में याद कर लो ना, माउंट आबू है, लोग हनीमून पे जाते हैं, वो हीरे जवाहरात दिलवाते हैं बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ को, जिसको हम मेटल ही बोलते हैं, बेस मेटल याद कर लो, सिरोही में मिल रहा है। ठीक है, जालोर और डूंगरपुर में फ्लोर स्पार मिल रहा है। मैंने, अगर किसी ने स्पेशल क्लास अटेंड की होगी, नॉन मेटेलिक मिनरल में फ्लोर स्पार याद करवाया था। फ्लोर कहां तक फैला हुआ है? रॉक का, याद करवाया था, डूंगरपुर, सिरोही और जालोर। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? फ्लोर स्पार। तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स पे क्वेश्चन आ जाएगा, कौन से जिले में कौन सा मिनरल हमें मिलता है। तो ये आप पूरा याद कर सकते हो। पीडीएफ सबको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं हुआ करो। ठीक है, चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ना आपको बच्चा क्वेश्चन लगने वाला है, बच्चा क्वेश्चन। आंसर दो इसका, मैं स्क्रीन से हट रही हूं, आंसर दो। क्या पूछ रहा है वो? RSMML के क्या कार्य है? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट खनन व खनिज लिमिटेड, इसके कर लिया बच्चों? कर लिया ही होगा अब तो। देखो, रॉक फॉस्फेट माइनिंग वर्क उदयपुर में, अभी अभी दिखाया रॉक फॉस्फेट उदयपुर में। रॉक फॉस्फेट की फेमस जगह जो उदयपुर जहां पे माइनिंग हो रहा है, उस जगह का नाम है झामड़ कोटरा। ठीक है, झमार कोटरा भी बोलते हैं, मैंने बोलने में हिंदी में गलती कर दी हो तो सॉरी। ठीक है, झामर कोटरा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। मान लो आपको राजफोर्स जो फर्टिलाइजर है उसकी मार्केटिंग का काम करता है, आपको नहीं आता, मान लिया नहीं आता। तीसरा ऑप्शन देखो, माइनिंग वर्क ऑफ जिप्सम, लाइमस्टोन, लिग्नाइट, ये तो अभी पड़ा है, ये तो सही है। जब दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाने वाला है ना। और इस क्वेश्चन से हमें एक नया फैक्ट भी पता चल गया कि राजफोर्स नाम के फर्टिलाइजर की, उर्वरक की मार्केटिंग, उर्वरक का विपणन कौन करता है? RSMML करती है। फंक्शंस पे क्वेश्चन आए या नहीं, इसीलिए मैंने आपको लेटेस्ट डेटा याद करवाया। अगर लेटेस्ट पे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे MRPN, सही है। चले शाबाश, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब एस्टैब्लिश की गई? ये उसकी बात कर रहे हैं जिसको 2003 में हमने मर्ज किया था। RSMDC की बात कर रहे हैं बच्चे ये। ठीक है, कब बनी थी ये? 1979, 79, 78, 80, 81। तो कुछ तो याद भी करना है हमें, सबके ट्रिप्स एंड ट्रिप्स निमोनिक्स तो नहीं हो सकते। तो इसका आंसर है 1979। 80 में से एक कम कर दो। ठीक है, 1979 में बनी थी, याद कर लोगे। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब आए हुए हैं किसी ना किसी पेपर में। ठीक है, चले, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1979 को। इसने काम कब शुरू कर दिया था? 1 नवंबर 1979 को। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, सितंबर नवंबर रैंडमली याद कर लो। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अच्छा, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय कब हुआ? ये बच्चा क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए, अभी करवा के चुकी हूं। देखो जरा, गलत किया तो देखना फिर क्या आंसर होगा इसका।
क्या आंसर होगा बताओ, शाबाश, क्या आंसर आएगा? 2003 तो अभी अभी किया था, फरवरी भी किया था, ठीक है, तो फरवरी 2003 भी याद रह गया, तो डेट याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। 20 फरवरी 2003 को, कब? 20 फरवरी 2003 को। और ये एमडीसी बनी कब थी? 1979 में बनी थी, ठीक है। एमएमसी में इसका विलय कब हो गया? 20 फरवरी 2003 को। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं भाई, ठीक है। हाँ, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, ठीक है, कौन कौन से खनिजों की खनन और मार्केटिंग, खनन और विपणन के अंदर कार्यरत है? तो रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, स्टील ग्रेड लाइमस्टोन, लिग्नाइट और ग्रीन मार्बल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा इसका बताओ, शाबाश, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब आप इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम हमने पढ़ा है, स्टील ग्रेड लाइमस्टोन हमने पढ़ा है। जब दो ऑप्शन ठीक हो गए, लिग्नाइट भी हमें आता है, आपको ग्रीन मार्बल नहीं भी आता तो भी क्वेश्चन तो बन रहा है भाई। जब दो ऑप्शन सही हो गए तो उपरोक्त सभी पे ही आएगा, ऑल ऑफ द अबव पे आएगा। नया फैक्ट याद कर लो कि ग्रीन मार्बल की भी मार्केटिंग और वो करता है। मैंने बेसिकली बता दिया ना, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने याद कर लिया, लिग्नाइट, एलजी याद करना है, लिग्नाइट, लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, और अब एक और जी आ गया, L2G2 हो गया अब, है ना बच्चे, ग्रीन मार्बल। याद कर लोगे, ग्रीन मार्बल, ठीक है। और ग्रीन मार्बल कहाँ मिलता है? कौन बताने वाला है? ग्रीन मार्बल कहाँ मिलता है बताओ? एमआरपीएस स्पेशल क्लास में कराया है मैंने। आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बता रही क्योंकि आप लोगों को ही मुझे पूछना आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, 1947 के अंदर पहली बीकानेर, पहले जो है मतलब पहले 1947 में जब हम आजाद हुए थे, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड बनाई गई थी, ठीक है। उसके स्थान पर RSMML, ठीक है, बनाई गई 1974 के अंदर। याद कर लोगे। अब RSMML कब बनी, जो कि मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी आंसर आ गया। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड कब बनी है बच्चे? 1974 में। और वो जो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थी, RSMDC, वो इसके 5 साल बनी थी 1979 में, लेकिन इसका विलय कर दिया गया इसमें कब? 20 फरवरी 2003 को। अब कोई डाउट है कंपनी के ऊपर कौन सी कब बनी है? अब क्वेश्चन आ जाएगा, RSMML का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, क्योंकि उसी की तरह पे उसको बनाया गया था। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, ठीक है। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? मस्त वाला लाइक, मस्त वाला सब्सक्राइब, मस्त वाला शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि मारो राजस्थान बढ़ेगा भी। और उस चीज को लेके हम क्या है, मेरे साथ साथ आप सब लोग भी बहुत ज्यादा कमिटेड है ना। और हमारे 11,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू सो मच सबका, घणों घणों आभार। इसी तरह से अपना प्यार जो है देते रहिएगा, ठीक है। खत्म हो गए एमसीक्यूज, ये लग रहा है आपको? खत्म नहीं हुए, रुको तो सही, ठीक है। राजस्थान का नेचुरल गैस के भंडार में, प्राकृतिक गैस के भंडार में कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, छठा या फिर सातवां? ठीक है, बताइएगा जरा। अभी करवाया था शायद थोड़ी देर पहले, यस और नो, बताइए। चलो इसका डिटेल देखते हैं, बताओ। इसका सही आंसर है पांचवा स्थान है। मैंने क्या करवाया था? छठा, लेकिन वो छठा किस चीज में किया था? प्रोडक्शन के अंदर किया था। तो नेचुरल गैस के अंदर क्या है आप याद करो। नेचुरल गैस के मामले में हम जो है पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाने वाले हैं, ठीक है। नेचुरल गैस के मामले में याद कर लो, पाकिस्तान को 56 इंच का सीना। तो 5 और 6 याद कर लो। पांचवा हमारा रैंक है भंडारों के अंदर, रिजर्व्स में। छठा रैंक है अपना बच्चों प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, याद कर लोगे। अगर ऑफशोर गैस रिजर्व्स की बात की जाए, ऑफशोर एरिया नेचुरल गैस रिजर्व्स के अंदर, तो उसमें जो है वो एरिया जो है अपने राजस्थान में लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है। कौन से एरिया में आएगा? ऑफशोर एरिया हैज लार्जेस्ट गैस रिजर्व इन दी कंट्री। अच्छा, कंट्री के अंदर, सॉरी, देश के अंदर एक होते हैं ऑनशोर रिजर्व्स, एक होते हैं ऑफशोर रिजर्व। ऑफशोर रिजर्व्स जो है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है। ऑफशोर का मतलब है अंडर ओशियन, ओशियन के अंदर जाके, ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नेचुरल गैस देश में कौन से राज्य में प्रोड्यूस होती है? एक ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सारे मिनरल्स कौन कौन से देश में अधिकतम मिलता है, आप बोलोगे तो एक अलग से वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। बता देना भाई मुझे, ठीक है। देश में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पन्न होती है असम में, गुजरात में, ऑफशोर एरिया में और राजस्थान में।
तो अभी अभी बताया, देश में सर्वाधिक गैस जो है कहां पे मिलेगी? ऑफशोर एरिया के अंदर। ऑफशोर एरिया मतलब अंडर द ओशियन, याद कर लोगे ऑफशोर एरिया के याद कर लोगे। इसमें राजस्थान गुजरात कुछ नहीं लिख के आना, असम भी नहीं लिख के आना, ठीक है। चले, ऑफशोर एरिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी हमने नेचुरल गैस के बारे में नॉर्मल रैंकिंग की बात की, 5 और 6। राजस्थान का रिजर्व्स में 5वां रैंक है, प्रोडक्शन के अंदर, उत्पादन के अंदर बच्चे हमारा 6ठा रैंक है, ये बात हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा पीछे का डाटा देखते हैं। 2016-17 के अंदर गैस प्रोडक्शन की बात करें, नेचुरल गैस के उत्पादन की बात करें, तो राजस्थान का रैंक जो है बच्चे 5वें नंबर पे था, ठीक है। 2000, जब भी ये नंबर चेंज होते हैं ना, आगे पीछे होते हैं, तो उस टाइम पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम 18, 19, 19, 20 वाला लेटेस्ट डेटा भी चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो कौन सा नंबर था बच्चे? 5वां 2016-17 में। 7, 6, 5 कर दो, आपको याद हो जाएगा। ऑफशोर एरिया पहले नंबर पे, दूसरा असम पे, तीसरा गुजरात, चौथे पे त्रिपुरा, ठीक है। इतना डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। 15-16 के अंदर हम जो है चौथे नंबर पे थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट हुए? क्योंकि हमारी रैंकिंग 6ठे से इंप्रूव हुई। जो चीज इंप्रूव हुई है, कोई नई चीज हुई है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 16-17 में हमारा रैंक था 5वां, 15-16 के अंदर नेचुरल गैस उत्पादन में हमारा रैंक कौन सा था? चौथा, ठीक है। देखो 6, 5, 4 करना है, यहाँ पे 7, 6, 5 करना है। आंसर आ रहा है स्क्रीन पे, ये देख लो, सबको पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए परेशान मत हुआ करें, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक ऑफ राजस्थान इन कंट्री। हमारे देश में राजस्थान का क्या स्थान है? किस चीज में? कोल बेड मिथेन के रिसोर्सेज में। कोल बेड मिथेन जो होती है उसके रिजर्व्स में हमारा क्या स्थान है? पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कोल बेड मिथेन भी कर लेते हैं भाई, जब नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं, कोल बेड मिथेन, CBM। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सेकंड। कोल बेड मिथेन में हमारा कौन सा रैंक है? सेकंड। और झारखंड का रैंक है पहला। झारखंड जो है पहले रैंक पे आता है, कोल बेड मिथेन। इसको याद कर लो, कोयला, बेड, मिथेन झारखंड में ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अचीवेबल CBM रिसोर्सेज। एक होता है ना, कोल बेड के रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, झारखंड के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन उनको यूज कर पाना मुश्किल है, जिनको हम प्राप्त कर सके। तो प्राप्त करने वाले रिसोर्सेज में झारखंड पहले नंबर पे नहीं आता बच्चों, तब जो है वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे आ जाता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, और फिर झारखंड तीसरे नंबर पे चला जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कोल बेड मिथेन पे क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है अपना सेकंड नंबर है, और अगर वैसे क्वेश्चन आता है अचीवेबल टारगेट्स में तो हम टॉप 3 में नहीं है। वेस्ट बंगाल आएगा पहले पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे झारखंड, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं। कहाँ गया मेरा शिफ्ट करने वाला? रुको, मैं रिमोट नहीं यूज करती ना, इसलिए ऐसा होता है मेरे साथ। अरे अब उधर चला गया, आ गया। चलो, एक और क्वेश्चन आ गया बच्चों। राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया? ये तो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2007 में, 8 में, 5 में या फिर 4 में? बताइए, किसको आता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको याद कर लेंगे। देखिए, तो इसका आंसर है बी, 10 जुलाई 2008 को। तो ये तो इन सबके बाद में मिली है, जब उनका विले विले हो गया उसके भी 5 साल के बाद, 10 जुलाई 2008 को। किसका? राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की स्थापना हुई, ठीक है, विकास निगम की स्थापना हुई, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य टंगस्टन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब बना? टंगस्टन वाला भाई, 1982, 83, 84, 85। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। टंगस्टन वाला बना है 1983 के अंदर, ठीक है। टंगस्टन 83, टंग से 83, ठीक है, याद कर लो, टंग से 83, ऐसे याद करो, याद रह ही जाएगा। नवंबर 1983। इसका पर्पस ये था बच्चे, डिगाना जो जगह है नागौर के अंदर, वहां पे टंगस्टन के रिसोर्सेज को विकसित करना, ठीक है, उसको मतलब उस वहां पे रिसर्च जो है उसको एनकरेज करना। रिसर्च मतलब कि खोज, वहां पे टंगस्टन में संसाधनों की खोज करना, ठीक है। इस कॉरपोरेशन की 2 यूनिट्स हैं, 2 इकाइयां इसकी, एक है नागौर के रेवत में और एक है सिरोही के बालदा में। सिरोही के बालदा में टंगस्टन मिला, याद करवाया था मैंने। टन टन की घंटी बजाते हैं, सिर के ऊपर से हाथ जाता है और सिर पे बाल होते तो बालदा, मैंने जगह आपको निमोनिक याद करवाया था, ठीक है। लेकिन अब इस पे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉरपोरेशन बंद कर दी गई है, ये कॉरपोरेशन बच्चे बंद कर दी गई है, तो अब चांसेस कम है, कभी पहले कभी क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है।
तो ऐसा, पर यू नेवर नो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट भी उठा के दे देते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। नगाना बाड़मेर गांव किस चीज से रिलेटेड है? यहाँ पे नेचुरल गैस मिलेगी, स्टील ग्रेड लाइमस्टोन मिलेगा, मिनरल ऑयल मिलेगा, या फिर विंड पावर प्रोजेक्ट है? किस चीज से लिमिटेड है नगाना बाड़मेर के अंदर? बताइएगा जरा, बताइएगा, मुझे इसका आंसर देना बच्चों। शाबाश, आज का सेशन तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, पर मुझे पता नहीं चला आज। बाड़मेर में खनिज तेल, ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है? मिनरल ऑयल के लिए फेमस है। ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे मिले हैं नगाना में। कौन से कुएं से हम कर रहे हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? NC1 वेल से, ठीक है। इसका नाम क्या है? ये जो मिनरल ऑयल का प्लांट है या जहां से हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसका नाम है शक्ति, ठीक है। नगाना बाड़मेर शक्ति, इसका क्या नाम है? इसका नाम है शक्ति, NC1 कुएं का, ठीक है। इसका नाम क्या है? शक्ति नाम है इसका, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको, चलो कर ही लेते हैं। सरस्वती जी का नाम आ गया, ये क्वेश्चन तो छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। सरस्वती ऑयल फील्ड की खोज किसने की थी? सरस्वती तेल क्षेत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? केरन एनर्जी, शेल इंडिया, इसार ऑयल कंपनी और नन ऑफ द अबव। तो देखो, सरस्वती माता की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। सरस्वती माता सबकी केयर करती है, ऐसे याद करो, सरस्वती माता सबकी केयर करती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? केरन एनर्जी लिमिटेड, इसके द्वारा की गई थी, केरन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। क्लियर है। 2001 के अंदर यहाँ पे तेल के कुओं की, भंडारों की खोज की गई थी और 2011 से यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया है, 2011 से यहाँ पे उत्पादन हो गया है। क्लियर है सबको? याद कर लोगे? बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे प्लेसेस पे। अप्रैल, मई और जून महीने के इंपॉर्टेंट स्थान जो भी न्यूज में रहे हैं उसके ऊपर करंट अफेयर्स के वीडियोज आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से प्यारी सी घनी घनी राम राम।